कम इन। अरे मुझे तो लगा जैसे कि तुम आज ऑफिस नहीं आओगी। क्या करती, आना पड़ा। कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनल करने थे, अगर ना आती तो डिले हो जाते फिर। तुम बिल्कुल शेर अंकल की कॉपी हो। वो भी तुम्हारी तरह बहुत हार्ड वर्किंग है, बल्कि काम से बढ़कर उनके लिए कोई चीज नहीं है। डैड की इसी सोच की वजह से मैं काफी निगलेक्ट हुई हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने बहुत बर्दाश्त की है ये चीज। और मैं कभी भी उनकी तरह नहीं बनना चाहूंगी। मेरे लिए मेरे नजदीक मेरे रिश्ते ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेहतर होगा तुम आइंदा मुझे डैड से कंपेयर ना करना। ओके ओके, मैं तुम्हें कंपेयर नहीं करूंगा उनके साथ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ मुझे तो लगता है वो काफी चेंज हो गए हैं। हाँ, चेंज तो हुए हैं, लेकिन पता नहीं कि वो चेंज वक्ती तौर पर है या हमेशा के लिए। तो जब इंशाल्लाह वो सेहतियाब होके ऑफिस ज्वाइन करेंगे फिर ही पता चलेगा। अगर तुम और अहमर इस ऑफिस को रन करो तो वो आराम से अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। बाय द वे, तुमने अहमर से बात की? क्या इरादा है उसका? इरादा तो नहीं पता, और अभी पूछने का फायदा भी नहीं है। शादी में बहुत बिजी है और अब से शायद मैं भी रेगुलर ऑफिस ना आ सकूं। शादी के बाद ही पूछूंगी, अभी मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती। और इंशाल्लाह मैं उसे ऑफिस अपने साथ ही लेके आऊंगी बहुत जल्द। आई विश कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो। इंशाल्लाह हो जाएगी। वो हम शादी की बातें कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आई। मुझे तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। कैसा फेवर? मैं अहमर की सिस को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना चाहता हूँ। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? अरे बाबा, मैं फॉर्मल नहीं हो रहा, मैं अपनी खुशी से करना चाह रहा हूँ। मारिया नाम बताया था ना तुमने? वो बिल्कुल मेरी बहन की तरह है, और तुम तो जानती हो कि मैं ऐसे रिश्ते से हमेशा महरूम रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसे गिफ्ट देने के लिए जाऊँ तो मैं उसके चेहरे पे खुशी देख सकूँ और वो खुशी महसूस कर सकूँ जो एक भाई करता है। तुमने बात ही ऐसी की है, मैं इनकार भी नहीं कर सकती। थैंक यू। थैंक्स बाद में कहना। अब ये बताओ शॉपिंग पर कब चलना? अभी चलते हैं अगर तुम फ्री हो तो। हाँ, सारी मेल्स तुम्हें मैंने फॉरवर्ड तो कर दी हैं। इनकेस कुछ रह गया तो हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। जा सकता है। हाँ हाँ, श्योर श्योर। मैं पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ऑलराइट। ओके। वॉशरूम तो रह ही गया। एक काम करें ना, वहां भी चेक करें, कहीं शैम्पू की बोतल में या बॉडी लोशन में ना हो। ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे भरोसा नहीं आप लोग का। क्या हुआ, हो गई तसल्ली? अब तो यकीन आ गया आप लोगों को कि हम लोग चोर नहीं हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथों रानी के कमरे की तलाशी भी ली जाए। उसके कमरे की तलाशी मैं तब लूंगी जब मुझे उस पर शक होगा। वाह गुड़िया बाजी वाह, आपके यकीन का क्या आलम है। उस जुआरी पर यकीन कर रही हैं आप? उस जुआरी पर नहीं, लेकिन रानी पे मुझे पूरा यकीन है। वो ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। वो कर सकती है या नहीं, ये तो जब पता चलेगा जब उसके कमरे की भी यही हालत होगी। और मैं आराम से नहीं बैठूंगा गुड़िया बाजी।
अगर आप बिलाल के कमरे में नहीं गई तो मैं और नाजनीन जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शारिक। और सिर्फ बिलाल और रानी के कमरे की नहीं, बल्कि अहमर के कमरे की भी तलाशी ली जाएगी। अहमर के कमरे में तो बाद में होगी, लेकिन पहले बिलाल की तलाशी होगी ताकि पता चले कि वो कितने पानी में है। गुड़िया बाजी, बिलाल भाई के रूम भी चेक कर लेते हैं। चलो। अब तक कोई शोर, कोई आवाज क्यों नहीं आई? कितना टाइम लगता है एक कमरे की तलाशी लेने में? अब तक तो सेट मिल जाना चाहिए था। अरे गुड़िया बाजी, रानी, हम तो चोर नहीं निकले, अब तुम्हारी बारी है बिलाल। चोरी तो हमने भी नहीं की है, इसलिए हमें किसी भी बात का कोई खौफ नहीं है। गुड़िया बाजी, आप तसल्ली से तलाशी ले सकती हैं। बस मुझे पूरा यकीन है तुम ये घटिया हरकत नहीं कर सकती। मैं बस ये शारिक और नाज़नीन की तसल्ली के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ गुड़िया बाजी कि आप मुझ पे अंधा एतबार करती हैं। कम से कम मैं तो आपका एतबार नहीं तोड़ूंगी। अमर, तुम ये सारे दराज चेक कर लो सही तरह। मारिया, बच्चों का कमरा भी चेक कर लो, ऐसा ना हो कि किसी ने वहां पर छुपा दिया। जानता हूं आपको अच्छे से, आपकी पूरी कोशिश है ना कि सेट हमारे रूम से निकले, लेकिन आप बेफिक्र रहें, आपकी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा। पहले से दावे मत करो बिलाल। ये क्या है? ये तो रिंग है। ये सेट की रिंग है, तुम्हारे पास कैसे आई? नहीं गुड़िया बाजी, हमें नहीं पता ये कहां से आई। ये किसी की साजिश है हमारे खिलाफ। हाँ, तुम तो जैसे कहीं के राजा महाराजा हो कि महल में तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही है। अपनी बकवास बंद करो तुम, ये काम तुम्हारी बीवी का है। गुड़िया बाजी, आपको तो पता है ना कि ऐसे काम नाज़नीन भाभी करती हैं। मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मुझे तो सेट के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे चुराऊंगी? ये तुम्हारे पास कैसे आई रानी? गुड़िया बाजी, मेरा यकीन करें। कैसे यकीन कर लूं तुम्हारा रानी? ये रिंग तुम्हारे कमरे में से निकली है, तुम्हारे कबर्ड में से, तुम्हारे कपड़ों के बीच में से, और तुम वाहिद इंसान थी जिसको मैंने ये सेट दिखाया था, और तुम्हारे सामने मारिया ने अपने कबर्ड में वापस रखा था जाकर सेट। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे कह देती ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा रानी? मैंने कुछ नहीं किया गुड़िया बाजी। छोड़ो मुझे। तुम्हारी बेईमानी का सबूत मेरे सामने है। बाकी का सेट कहाँ रखा है? तुमसे पूछ रही हूँ, बाकी का सेट कहाँ रखा है? मुझे कुछ नहीं पता गुड़िया बाजी, आप चाहे तो तलाशी ले सकती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है ये मिलने के बाद मैं तलाशी लिए बगैर चली जाऊंगी यहाँ से?
अहमद, सारी जगह फिर से दोबारा ठीक तरह देखो। फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया। गुड़िया बाजी, मैं भी आप लोगों की मदद करती हूँ।